हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारा चल रहा था और इसमें हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 3 क्लास ख़त्म कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा कंप्लीट है पूर्ण रूप से। और आज का जो हमारा क्लास रहेगा 15 प्लस रहेगा। मतलब देखिए, ये हमारा है पिछला वीडियो का थंबनेल। थंबनेल का मतलब जो आगे आपको दिख रहा है वही थंबनेल होता है, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि वीडियो कहाँ से कहाँ तक चल दिया है, क्लास कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, ये जो हमारा है, समझिए, ये पार्ट 3 वीडियो जो है, यहाँ लिखा हुआ पार्ट 3 वीडियो ख़त्म हो चुका है और आज का जो क्लास रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो इससे पहले आप लोग जा कर के उसको देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सुनहरा शब्द हम आपके लिए लिखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का हल बिल्कुल आपके लिए, मेरे लिए तो है नहीं क्योंकि मैं तो खुद पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी छात्र छात्राएँ इस क्लास को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ सीखेंगे, अगर कुछ सीखने के लिए मिल जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो हमको पसंद करिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए अपने क्लास के तरफ। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट था और आज हम लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 से। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चा? क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कल तो जो था वो रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन में आप लोग भी राखी बंधवाए होंगे, हमको पता है। ऐसे तो लुटा ही जेबे करते हैं, तो मालूम है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। क्या कीजिएगा, साल भर में एक बार तो एबे करता है और देना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं दीजिएगा तो करे अलगे बात होता है कि गरीब हो जाएगा, भाई गरीब हो जाएगा, नहीं देगा तब, यही तो बात होता है। देखिए, और तो राखी खोल चुके हैं क्योंकि इतना था और बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बोझ टाइप के, उस टाइप के हाथ में लग रहा था, इसलिए हम आपको खोल दिए हैं। आज हो गया हमारा 20। चलिए, तो अब हम अपना क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन डील करते हैं बाबू। इसमें देखिए क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे पहला में क्वेश्चन बोलता है कि x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। तो देखिए, सबसे पहला बात कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, पहली बार तो नहीं देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, इसके लिए जो फार्मूला आता है, इसके लिए जो फार्मूला उपयोग में है उसको हम पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इसको फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए, कैसे करने के लिए, फार्मूला के फॉर्म में लाने के लिए x इंटू ऊपर नीचे 2 से गुना भागा करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? साइन x इंटू में साइन 3x इंटू में dx। ये तो गुना कर दिए और भागा कर देंगे हम लोग कहाँ? बाहर कर दिए भागा। भागा कहाँ कर दिए? बाहर कर दिए, इसलिए कि ताकि 2 से 2 हमारा कट जाए, 2 से 2 कट जाए और सेम टू सेम वही वाली बात फिर से आ जाए, है कि नहीं है? तो देखिए क्या हुआ। चलिए अब समझिए हम लोग। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, देखिए 2 साइन, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका कितना होता है? तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो देखिए कितना होता है? तो कॉस, इसको तो समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कॉस ए प्लस बी, देखिए ए माइनस बी वहाँ दे रहे थे, ए माइनस बी कीजिए तो ए कितना है? x माइनस 3x, ठीक है। कॉस ए माइनस बी और बीच में माइनस, फिर से कहता कितना कि कॉस ए प्लस बी, तो x प्लस 3x और इंटू में dx। इस यहाँ से हम लोग ब्रैकेट यहाँ से इसको लगा करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे कितना? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? कॉस, यहाँ कितना हो जाएगा? -2x माइनस 2x माइनस कॉस 3x है, x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4x ब्रैकेट बंद इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x और इसमें गुना कर दीजिए, 1 भी से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ जाएगा x इंटू कितना? कॉस। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। अब क्लास 11th में हम आपको ये सब फार्मूला पढ़ाए थे कि cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो cos कितना x लिखेंगे? 2, यहाँ लिखेंगे 2x, अब बीच में है माइनस था माइनस, 1/2 इधर भी आ जाएगा
यहाँ कितना इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस 4x इंटू में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इक्वेशन हम इसको मानते हैं फर्स्ट। इक्वेशन कितना मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और हम लोग इसको सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। तो मान के चल कि a बराबर हम इसको मान करके चल रहे हैं। कितना बराबर? a बराबर कुछ मान लेते हैं, मानने में कुछ घाटा नहीं है। तो इसको सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो क्वेश्चन बड़ा होने के साथ साथ इसको छोटा करना बेहद ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। अब देखिए समझिए, हम लोग इसको लेके चलते हैं, मात्र इस टर्म को सॉल्व करते हैं। अभी समझ में आया? तो कितना लिखा हुआ है बताइए। नाउ चलिए, तो हम मात्र इस टर्म को सॉल्व करते थे। कितना हो जाएगा बताइए? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x इंटू में dx। ऐसा में हम इस टर्म को मात्र सॉल्व कर रहे हैं। और इस टर्म को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये हो गया हमने कि एल्जेब्रिक और ये हो गया त्रिकोणमिति। तो आइलेट फंक्शन में आप सीखे होंगे कि सबसे पहले जो रहता है उसको u मानते हैं और जो बाद में रहता है उसको v मानते हैं। तो हम लोग इसको मानेंगे u। तो कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर कर दीजिए। और यहाँ से देखिए इसको u, तो x को छोड़ के इंटीग्रेशन cos 2x का करेंगे। cos 2x का इंटीग्रेशन इंटू में dx माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट के साथ dx। यहाँ पे देखिए जिसको छोड़े हैं उसका dc, तो x का dc कितना 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1। और यहाँ फिर से कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन, तो लिखें cos 2x इंटू में dx ब्रैकेट बंद और इंटू में dx। ऐसा में बनाया था ये वाला। कहाँ तक पहुँचे हो? 17 तक। चलो, तो ये 16 है, एक बाद 17, उसके बाद तुरंत 18। 16 के बाद 18, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है सेम यही आधार पर है। यहाँ पे देखिए sin x है, यहाँ पे sin 2x है। अगला क्वेश्चन में sin कितना है? 4x है। तो ज़रूरी तो है नहीं कि सब क्वेश्चन हम बनाए वहीं करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, है कि नहीं है? चलिए देखिए, पहले इसको तो आधा पर से छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ करेंगे 1/2, यहाँ बिग ब्रैकेट x cos 2x कितना हो जाएगा? sin 2x अब बटा में 2, क्योंकि x के कोफिशिएंट से भाग भी करना होता है। और यहाँ माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x तो गुना हो गया ख़त्म। और यहाँ पे कितना? तो sin 2x और 2 बाहर निकाल देंगे तो 1/2 और इंटू में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए 1/2 यहाँ छोड़ दीजिए, ब्रैकेट अंदर x/2 और यहाँ कितना? sin 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, क्योंकि sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2। तो यहाँ लिखें कितना कि cos 2x अब बटा में 2 और यहाँ प्लस में c। लेकिन दिक्कत हम यहाँ एक चीज़ किए हैं, क्या इंटीग्रेशन का सिंबल हटना चाहिए, यहाँ पे गुना चढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए, तब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। स्मार्ट बोर्ड है तो इसका फ़ायदा तो होना चाहिए ना, वाइट बोर्ड थोड़ी ना है कि कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम फ़ायदा उठाएंगे। और 1 यहाँ कितना लिखेंगे? 2 और यहाँ कितना? x/2 sin 2x प्लस 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 1/4 cos 2x अब प्लस में c। हमारा इक्वेशन हो गया कितना? इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमको एक इक्वेशन और सॉल्व करना है। ये देखिए, अभी तक तो हम इसको सॉल्व किए, अब इसको सॉल्व करते हैं, है कि नहीं है? उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा कुछ ही है, ज़रूरी है, तभी तो बनेगा हमारा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर है, ये है। यहाँ कितना है? x इंटू cos 4x। यहाँ कितना लिखेंगे? x इंटू cos 4x इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ हम लोग इसको आइलेट फंक्शन पर ले चलेंगे। ये एल्जेब्रिक, ये त्रिकोणमिति। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 x को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे? cos 4x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का dc कितना? 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ कितना? cos 4x इंटू में dx। अब बड़का ब्रैकेट दे करके फिर से dx कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 1/2
बिग ब्रैकेट एक्स, इसका कितना हो जाएगा साइन 4x। अब बट्टा में भी कितना लिखेंगे 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 4x। अब बट्टा में 1/4 बाहर निकाल देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है कि नहीं है, इंटू में dx। अब यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ कितना x/4 और यहाँ कितना साइन 4x। और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस कितना +1। और चर्चाओं का 16, चर्चा को 16 तो डायरेक्ट कर ही दी। हाँ तो यह तो हो जाएगा, देखो cos 4x अब प्लस में c, डायरेक्ट तो कर दिए टोटल। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट हम गुना कर दिए हैं, है कि नहीं है। अब इसको क्या मान सकते हैं बताइए। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान करके और सेकेंड और थर्ड को कुछ करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड मतलब कुछ होता है जोड़ना, तो इसको इक्वेशन कितना मानते हैं थर्ड, है कि नहीं है। और हमको यहाँ पे निकालना है, बीच में कुछ करना है माइनस नहीं करना है जी, तो बीच में इस इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड कर देंगे, है कि नहीं है। दूसरा माइनस तीसरा, तो दूसरा का मान कितना है 1/2 और यहाँ कितना है बताइएगा x/2 साइन 2x, x/2 और यहाँ कितना साइन 2x प्लस एक प्लस कितना है फिर 1/4 cos 2x, 1/4 cos 2x। यहाँ कितना हो जाएगा ब्रैकेट बंद, अब माइनस, अब इसको उतारना है तो 1/2 और यहाँ कितना लिखेंगे x/4 साइन 4x प्लस 1/16 और यहाँ कितना cos 4x अब प्लस में c। अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो इसमें से कुछ कॉमन भी हो जाए तो कॉमन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर से 2 से गुना करेगा तो 2 से गुना कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए हम छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं क्योंकि पिछला बार मात्र एंगल चेंज है। यहाँ पे एंगल है देखिए 2x, अब पिछला बार था x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे था 2x, है कि नहीं है। बस मात्र एंगल चेंज है और फार्मूला वही है। देखिए हम आपके लिए फार्मूला भी यहाँ पे लिख चुके हैं, सेम टू सेम वही फार्मूला का यूज़ करना है। और अगर फिर भी नहीं बनता है तो पहला क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा सा सहयोग लेते रहिएगा। पहला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा और वो वहाँ पे बन जाएगा। जहाँ यहाँ पे 2x 4x रखे वहाँ पे रखेंगे 6x, है कि नहीं है। और फिर भी नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम हर एक चीज़ का कमेंट, हर एक बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना प्यारा सा 18 के तरफ। 18 में कोई फार्मूला, कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, बस इसको हमको याद करना है कि 18 पर चलेगा। उस दिन हम इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और ये इतना आसान प्रश्न है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बनाइएगा ना। हम जानते हो कल रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में हम 4 घंटा लगातार पढ़ाए हैं, 4 घंटा कल लगातार हम पढ़ाए हैं ऑनलाइन। एक्सरसाइज 19.9 पूरा चैप्टर कल उड़ा दिए। नहीं समझ रहे हो। एक्सरसाइज 19.9 तो तुम्हारा सब बंडल है, ये है नहीं तो हमने के जानते हो 5 बजे तक राखी बंधायत रह गया था, 3 बजे से बांधेला स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट था 31 से स्टार्ट था, 40 से। तो बताओ 3 बजे से राखी बंधा रहा था, 3 बजे से बंधाना नहाना धोवाना सब करते करते 5 बज गया। पढ़ा रहे थे यहाँ हम, सब के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। उससे एक्सरसाइज 19.9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर दिए। टोटल कितना क्वेश्चन उसमें है 21, 21 क्वेश्चन, 21 को। एक पिछल का एक्सरसाइज बा जो नीतीश नहीं पढ़ा है, तो हम पूरा के पूरा कल रिकॉर्ड कर दिए। 4 वीडियो बनाए थे, 4 वीडियो, और उसमें टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन किया। सब अपलोड है, एकदम अपलोड भी है सब। हमने लोग आए आता है नहीं तो क्या किया जाए, पढ़ना ना पढ़ना उसके हाथ में है। किसी को आप बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उसी को है कि नहीं है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो सबसे पहले हमको आईलेट रूल याद रखना पड़ेगा। वो कौची ILATE है कि नहीं है।
कुछ लिखा गया है आइलेट, मतलब आई मतलब कुछ होता है इन्वर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, त्रिकोणमिति, एक्सपोनेंशियल टर्म, है कि नहीं है। तो सबसे पहले सोचिए आप कि जो x है कौन सा टर्म है, बताइए x कौन सा टर्म है। एल्जेब्रिक है, हमारा ई वाला टर्म है कि नहीं है। और जो सेक स्क्वायर एक्स है ये कौन सा ठहना है, ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो बताइए जो पहले आता है उसको कुछ मानते हैं u, और जो बाद में आता है उसको v। तो मतलब इसको मानेंगे हम लोग u और इसको मानेंगे हम लोग v। तो फार्मूला आइलेट फंक्शन पढ़े हो, अति फार्मूला पढ़े हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। u इंटू वी का फार्मूला कुछ होता है, लिख के दिखाओ तो। डील कर दो, कहने भुला गया फार्मूला, फार्मूला के ऊपर कोई भरोसा नहीं जी, समझते हैं। हो गया डी यू बटा डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट माइनस एक्स इंटू, चलो याद तो है ना कम से कम। चलिए ठीक है, हमको ला के भुला गए हो का। देखो तो हम x जिसको u मानते हैं उसको बाहर छोड़ देते हैं, है कि नहीं है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए बीच में कुछ होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका dc करेंगे तो x का dc कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बताइए सेक स्क्वायर एक्स का कुछ करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिख देंगे कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx, और फिर से कितना लिखेंगे dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ हम लोग x को छोड़ेंगे। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, कितना होता है यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इसमें गुना करेंगे तो खत्म हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स कितना लिखेंगे 10x इंटू में dx, कोई दिक्कत यहाँ तक। कौची एक बार किए तो अब इसमें गुना करेंगे तो खत्म ना हो गया 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, और यह तो dx खत्म हो गया। और ई मेन वाला ये तो इसका ना है, ये तो इसका बचल है ना अभी, और dx इसका लास्ट वाला बचल है, तो लिख दिए। या फिर कितना लिखेंगे x tan x माइनस, और 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग, यहाँ होता है किसका तो लॉग सेक एक्स प्लस में c। आपका यही आंसर देता होगा, चेक कर लीजिए किताब में, बुक दे देते हैं। ट्राई नहीं ना किए हो, हम जान रहे थे तुम ट्राई अगर कर लेता तो तुमसे बन जाता। देखो तो 3 स्टेप का खाली आंसर था जी। बताइए मेरा एक विद्यार्थी है जो बोला कि हमको बहुत भारी लग रहा है, हमसे पूछा भी था तो हम बोले थे कि आप बना कर ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। हम बोले थे कि इसमें नया फंक्शन लगेगा, थ्योरी बहुत बड़ा है लेकिन के खुद आत्म भरोसा रखो। छोड़ दीजिए, डोंट रिसीव दिस कॉल। आ गया। चलिए पढ़ाई के समय और खाते समय कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जो मिल जाए एकदम धसोर लेना है कि नहीं है। दोनों ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, खाना भी है तो फ़ायदामंद ही है, और पढ़ाई भी है तो फ़ायदामंद ही है। और आप लोग तुमको मालूम है गो बाबू घटना, कोलकाता के जूनियर डॉक्टर थी बेचारी, नहीं हॉस्पिटल में नहीं बल्कि ग्रुपिंग रेप है वो। हाँ, और इतना ख़तरनाक तरह से है ना कि मतलब कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट मिला था, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट मिला है कि नहीं। आप लोग को मालूम होगा कि कोलकाता के एक जूनियर डॉक्टर थी, उनका हत्या कर दिया गया है रेप करके, और यह बहुत शर्मनाक बात है। हाँ यही समझ सकते हैं, नहीं तो पूरा बात मीडिया बताता कहाँ है, पूरा बात कोई बताना चाहता है। अब वो लड़का के नाम था संजय, कुछ नाम था,
संजय नामक व्यक्ति है, इसको सिर्फ फांसी देना चाहिए। कुछ देना चाहिए ऐसा नहीं, फांसी भी इसके लिए कम है। क्या किया जाए ना कि रोड के चौराहा पर ला करके, और जो कैसे होता है हमने के यहाँ बकरी खस्सी मारने वाला कसैया और उस आदमी काटे वाला कसैया के बुला के और उसको जिंदे में पीस कर देवल खोजता है, ताकि जो आदमी देखे ना वो अपना विचार दूर दूर तक एकदम ये सब काम करने के लिए छोड़ दे एकदम, है कि नहीं है। जानते हो लड़की चश्मा पहनती थी तो वो ज़बरदस्ती करने के चक्कर में तो दारू पी ले था, और ज़बरदस्ती करने के चक्कर में वो ऐसे मार दिया। तो जो शीशा होता है ना, कुछ कहा जाता है उसका, चश्मा का शीशा होता है, लेंस होता है, वो आँख के अंदर धंस गया, उसका आँख खलास हो गया। प्लस में वो चिल्ला रही थी तो उसका मुंह चाप ले था, तो मुंह चापते चापते उसको इतना नशा में था, कब यहाँ पर पहुँच गया हाथ, मतलब गर्दन भी तोड़ दिया, है कि नहीं है। अब कहा जाता है कि पोस्टमार्टम जब हुआ था तो उसके दौरान उसके जो योनि है ना, उसमें से 150 ग्राम, कितना 150 ग्राम वीर्य प्राप्त हुआ है। सुन में 150 ग्राम वीर्य दूसरा चीज़ होता है, तुम पढ़ोगे बायोलॉजी में ना तब समझ में आएगा। सुन में तो मतलब कि एक आदमी के, देखिए एक जो मनुष्य है ना उसका वीर्य कितना कम ना तो 15 से 20 ग्राम रहता है, 10 से 15 ग्राम एक मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का रहता है। कितना तो 150 ग्राम प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कि कितने मेंबर होंगे तो 10 आदमी से कम होगा, है कि नहीं। इसलिए इसको ग्रुपिंग रेप कहा जा रहा है। सुन में इसको ग्रुप में मिल करके सब रेप किया है। इसलिए यहाँ समझते हो, एक स्वस्थ मनुष्य के 10 से 15 ग्राम, कितना 10 से 15 ग्राम वीर्य अति, और यहाँ 150 ग्राम है, इसका मतलब कि कितना भागा दीजिएगा तो हाँ 10 से 12 आदमी मिल करके इसका रेप किया है। और इसी चलते पोस्टमार्टम के दौरान पूरा शरीर के चर्चा अति होता है ना। इसीलिए बताइए, जो भारत बंद है 21 तारीख को भारत बंद है, और जो भारत बंद है इसी के कारण भारत बंद है। हाँ, और एक और है, इसके कारण भी है, और एक और कोची के तो है, उसको हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, उसके लिए भी भारत बंद है तक। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा हम, उसका तो नहीं हो सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा है। ये सब आपको बताना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई मोहल्ला में अगर दारू पीने वाला व्यक्ति रहे तो उसको तुरंत ही पुलिस स्टेशन के पुलिस में दे दीजिए, उसके बाद आपको सुरक्षित ही में होंगे, है कि नहीं है। क्या है कि वो सब के कब कोई भरोसा नहीं है जी। आज संजय है उसको मार देवल खोजता है, एकदम ढेले मार चूर देता धर के मुँह, एकदम ऐसे धर के करके मार देता। सही बता रहे थे ना। चलो तो यहाँ पे फिर से हम बनाते हैं, कोई दिक्कत है क्या। चलिए तो यहाँ पे क्या किया जाए बताइए तो, अभी कहाँ बताएं। सब क्वेश्चन रिटर्न राइट है बाबू, अकेले पढ़ाते हैं तो सब क्वेश्चन लिख के रखते हैं। ऐसा में क्वेश्चन 20 बताना है कि 19 बताना है। देखिए तो इसको अब तो नहीं के भार नहीं है, अब सिर्फ पढ़ना है। तो समझिए, सबसे पहले इसको मानेंगे हम लोग कोची बाबू यू, और इसको मानेंगे भी। तो फिर से बनाइए, तो x को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेक स्क्वायर 2x इंटू में dx। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, कोई समस्या है सुन में। अब देखिए यहाँ करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बंद करेंगे, और x का डी सी कितना होता है 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 इंटीग्रेशन दे करके सेक स्क्वायर 2x इंटू में dx, यहाँ से बंद और यहाँ से dx दे दिए। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे, x इंटीग्रेशन ऑफ, इसका कितना हो जाएगा पता है, यहाँ लिखेंगे कि tan 2x, अब बट्टा में 1/2, क्योंकि x के कोफिशिएंट से भाग भी देना रहता है। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है गुणक, मतलब x के साथ में जो गुना में रहता है ना उसको भाग में भी लिखना जरूरी है। एंड माइनस x में 1 इसमें गुना करेंगे तो ख़त्म हो गया। इसका कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ कितना tan 2x, सही है, और इंटू dx। कुछ बाबू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसको बाहर पहले ही कर दिए हैं, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे आ गया। चलो घरे चलो, छुट्टी हो गया तो नहीं के, है कि नहीं है। यहाँ एक सेकेंड, दिस इज़ नॉट अ बिग ब्रैकेट, बस ये इसी रहेगा गुना के साथ।
क्योंकि बिग ब्रैकेट का मतलब x सब में गुना करेगा फिर, लेकिन x सबके साथ गुना करता है नहीं। बिग ब्रैकेट तो यहाँ ना चलता है इसके साथ में ना। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे x/2 और यहाँ कितना tan 2x। अब ई मत करना कि 2 से 2 काट देना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ई इसका एंगल है और इसका कोई फलन है, और एंगल ऑफ फलन कभी नहीं कटता है कि नहीं है। यहाँ माइनस का माइनस 1/2 बाहर कीजिए और tan x का कितना हो जाएगा बताइए, लिखेंगे log sec 2x अब बट्टा में 2 कितना करेंगे, बट्टा में यहाँ 2 कर देंगे, इंटू में d 2 और प्लस में c। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए, तो ये हमारा 2 दूनी 4, तो कितना करेंगे x/2, यहाँ कितना tan 2x माइनस 2 दूनी 4, यहाँ कितना होगा log sec 2x प्लस में c। देखिए तो आंसर देता है। यहाँ प्लस किया है तो देखिए tan का 2 फार्मूला होता है कि नहीं है। बहुत तेज बनता है मैथ वन वाला ना, क्वेश्चन वाला बहुत तेज बनता है। क्या किया है ना कि देखिए tan का जो इंटीग्रेशन है, tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक होता है log sec x, एक होता है माइनस का log cos x प्लस में c, है कि नहीं है। हाँ देखे हो ना, बहुत तेज बनता है क्वेश्चन देने वाला। ये भी आंसर ठीक है। अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो आप इस फॉर्मूला पे लेके जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो और 2 मेथड से बन जाएगा। अब चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको बनाना है पहले समझिए। इसको कैसे रखें जी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। पिन, हाँ अरे जो 10 रुपये के अथी जो पहले का नोखिया के फोनवा में नहीं रहता था, चुटवा पकड़े वाला, मोबाइलवा में बड़का को रसिया देखे और सब खोस रहता था, वही भी खोज रहे हैं कि मिल जाएगा तो इसको लगा के वही चिपका देंगे, मिल ही नहीं रहा है। देखिए समझ में आ गया। अब आप क्लास 11th की तरफ ध्यान दीजिए। कहाँ, क्लास 11th। तो हम लोग जानते हैं कि x बटा इसका फार्मूला कितना कि 2 cos स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। आगे कुछ समझ में आया। अब देखिए 1/2 को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऊपर जाएगा तो कुछ में बदलेगा sec, तो यहाँ कितना लिखेंगे x इंटू सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक आसन में। अब इसको हम लोग 1/2 को बाहर रहने दीजिए और बिग ब्रैकेट के साथ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x को छोड़ देंगे, है कि नहीं है, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में dx। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। हाँ तो ये इंटू भी चलेगा ना, आइलेट फंक्शन पे तो जाएगा नहीं। अब देखिए और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए x का dc कितना 1, तो हर बार यहाँ पे 1 ही आता है मैक्सिमम जगह पे। और अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो फिर से इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर x/2 और इंटू में dx, ब्रैकेट बंद और इंटू में dx। कोई दिक्कत है। आज हम सूत के आए हैं, दिख रहा है का भकवाल हैं जानते हो। 12:56 पर सोते थे, 12:56 में, और 2:01 पर उठ गए थे हम। और वो कैसे उठे थे जान ना, 1:58 में उठ गए थे। आज जल्दी जल्दी तैयार होकर हम यहाँ आए हैं। हमको लगा कि तो नहीं पहुँचल है का, हम 2:10 में यहाँ पहुँच गए थे। अब सोचो इतना सोतेगा, एग्ज़ाम जिसका नज़दीक है, एग्ज़ाम है सर पर और एग्ज़ाम के साइड में रख के अखनी सब सूत रहा है, तो कैसे निकलेगा। ये सब के पिताजी माताजी घोड़ा ले दिए हैं और घोड़ा के बेच देता है और सूत जाता है। न सुने हो घोड़ा बेच के सूतल है। बाबू अभी एग्ज़ाम नज़दीक पर है, एग्ज़ाम आधा पे है, सिर पर है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि मैथ में कोई टॉप नहीं कर सकता और फिजिक्स केमिस्ट्री के बिना कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ रखे हो ना, बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो
आप लोग भी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मैथ में तो कोई फेल नहीं करेगा, मैथ में अगर चाहिएगा तो डूबिएगा और नहीं तो उगिएगा। जैसे में हम कुछ हुए थे, उग गए थे और हमारे जो दोस्त यार था से सब डूब गया था। हालांकि वो सबके हम ही पढ़ाए थे, हमारे पढ़ावा लेकिन मैथ में कितना कितना लाया है, 86 नंबर तक लाया है। जो हम जब पढ़ते थे ना उसी सेक्शन में पढ़ाएबो करते थे, है कि नहीं है। 3-4 लेकिन के पढ़ाते थे, एक नदौरा तरफ के था, एक इधर मानकेपुर के सब, तो 4 लेकिन पढ़ता था। एगो 86, 74, 76, एगो के 68 ऐसी आया है। हमारा था 94। तो भाई टीचर हैं तो अलग रहना चाहिए ना, है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 1/2 का 2 कर देंगे, ब्रैकेट बंद, x का x। अब बताइए सेक स्क्वायर x का कितना लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 10x/2 और x/2 का कोफिशिएंट यहाँ 2 रख कर सकते हैं डायरेक्ट, 1/2 और 2 चल जाएगा ऊपर, मतलब कि डायरेक्ट 2 कर दिए। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस था माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x1 खत्म, यहाँ कितना लिखेंगे 10x/2 और यहाँ कितना करेंगे 2, तो 2 सिर्फ निकाल देंगे बाहर और इंटू में यहाँ कितना करेंगे dx। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ कितना करेंगे 2, 10x/2 माइनस यहाँ कितना 2, और इसका फार्मूला कितना होता है बाबू बताइए, लॉग। यहाँ देखिए पहले आंसर कौची में दिया से देख लो पहले, नहीं तो हमने कि डिस्टर्ब चलता है आप लोग के दिमाग में कि सेक में दिया है कि कॉस में दिया है। सेक में दे दिया है अरे, तो यहाँ लिखेंगे कितना हम लोग कि लॉग सेक x/2 और प्लस में c और एक, मतलब यहाँ से भागा भी करना है ना, तो 1/2 से भागा, अरे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ 4 लिख सकते हैं, है कि नहीं। डायरेक्ट यहाँ में मिटा के इसको कितना कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। अगर आपको आंसर और मिलाना है तो 1/2 से अंदर गुना कर दीजिएगा। देखिए गुना करके देता है कि इसी दे देता है, टू कॉमन करेगा, चाहे 2 से गुना कर दीजिए, बात बराबर ही है। देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 खत्म, यहाँ सिर्फ आ जाएगा कितना 10x/2, ठीक है, माइनस यहाँ देगा 2 log sec x/2, है कि नहीं है। एक बार दिखा देते, 2 कॉमन कीजिए तो 2 निकाल देंगे बाहर, ऊपर नीचे था 2 और यहाँ कितना बचेगा कि 10x/2, यहाँ x 10, हाँ यहाँ भी x है ना जी, तो x छोड़ दिए हैं, x देंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना x है कि नहीं है, x 10x/2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन किए हैं तो यहाँ कितना बचेगा माइनस में 2 और यहाँ log sec x/2, यहाँ कितना लिखेंगे कि log sec x/2 प्लस में c और 2 से 2 खत्म, यहाँ कितना बचेगा x 10x/2 माइनस 2 log sec x/2 प्लस c देता है आंसर, बिल्कुल यही देता है। आपको एकदम धीरे धीरे हम पढ़ाएंगे, एकदम गते 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 न। कहता है कि एक समय की बात है जब खरगोश और केकड़ा में रेस हुआ था जी, कछुआ में। खरगोश एकदम स्पीड दौड़ के और आगे जाके भोकार पार के सूत गया, है कि नहीं है। एकदम खरगोशवा पीछे ना होगा, वो अभी पहुँचे वाला है हमारा भी। खरगोशवा कछुआ, हाँ कछुआ गते गते चल रहा था, एकदम ऐसे गते 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 खरगोशवा भूई यहाँ जाकर सूत गया। आए गते 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 करीत 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 यहाँ पहुँच गया और ये जीत गया, है कि नहीं है। इसलिए हम लोग चलेंगे गते गते, लेकिन मंजिल को पा करके रहेंगे, है कि नहीं है। और स्पीड चलेंगे और आगे जाके सूत जाएंगे, जैसे मैं अभी तो नहीं सब कर रहा है। स्टार्टिंग में खूब अच्छा से एकदम तेज़ी से पढ़ा था और आगे जाके सूत रहा है कि नहीं। हम किसके ऊपर बोल रहे हैं समझ रहा होगा, चाहे समझ रहे होंगे, ठीक है। ताकि क्लास छोड़िएगा तो ये वीडियो को आपको दर्शन तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। वो क्लास आखिरकार मेरा एक स्टूडेंट है, वो छोड़ अभी सूत रहा है घर है, तो वो पढ़ने के लिए हम दोबारा पढ़ाएंगे। और पढ़ाने से अच्छा बोलेंगे कि वीडियो बनाया गया है, आप लोग वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो में हम उसी को ना संबोधित कर रहे हैं, है कि नहीं है। चलो ये क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 21 नीतीश रवि 21। देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको हम लोग लेके चलेंगे आइलेट फंक्शन पर, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा हमारा v। कुछ हो जाएगा
भी। तो देखिए एक्स को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन के किसका करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है, किसी प्रकार कोई समस्या? इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बंद, यहाँ कितना करेंगे 1, क्योंकि x का डी कितना होता है 1 होता है। और फिर से इंटीग्रेशन यहाँ कितना करेंगे बताइए कि tan स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स ब्रैकेट बंद और इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत है आया सुन में? अब लेकिन हम यहाँ पर समस्या ये है ना कि हम लोग tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट एकदम। कौन सूत्र बा? आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए जिसमें हम इसको माने एकरा पर स्क्वायर तो ओकरो पर स्क्वायर कर देगा ऐसे ना होता है, ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ करेंगे कितना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, आप क्लास 10th में फार्मूला पढ़े होंगे बाबू, क्लास 10th में इस फार्मूला से आपको दर्शन हुआ होगा, है कि नहीं? अगर आप अच्छा भक्ति किए होंगे तो पुजारी आपको मिले होंगे जो आपको ये दर्शन करवाए होंगे, है कि नहीं है? अब देखिए -1 तो ख़त्म, इससे हो गया, तो यहाँ कितना करेंगे बताइए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू में डी एक्स ब्रैकेट बंद इंटू में डी एक्स। आए सुन में? अब हम लोग जानते हैं कि एक्स को छोड़ के tan x का सेक स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए, tan है कि नहीं है, कितना हो जाएगा tan x और माइनस के यहाँ कितना x से ना होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू में प्लस में c नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन होगा कितना tan x माइनस x, ठीक है, और इंटू में dx। अरे बाबू ये तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग छोड़ दिए हैं और इसका इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे और ज़रूर लिखेंगे, है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट, है कि नहीं है? छोड़ दिए थे तो इसको लिखना ज़रूरी है कि नहीं है? अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से ई दोनों को लिखेंगे ना, 1 के हटाए थे तो ये दोनों आखिरकार रहेगा ना। अभी तक तो हम इसका इंटीग्रेशन किए हैं, लेकिन ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन एक और बच रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए एक्स में गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो, एक्स tan x माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? और यहाँ कितना माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, आए एक्स में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, है कि नहीं है? और बीच में माइनस का माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, tan का कितना होता है बताइए, तो log सेक x, ठीक है, और माइनस में यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। देखे तो देता है इतना, देख लो एक बार, शायद आ जाए, और नहीं आएगा तो हम लोग संशोधन करेंगे, क्योंकि बनाया हुआ हमारा सही है, भले आंसर डिफरेंट आ सकता है। यहाँ पे ऐसी रह दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देवे नहीं किया है, हम यहाँ से हो गया एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना कर सकते हैं, एक्स माइनस 1, एक्स का हो गया एक्स। देखें थोड़ा सा किताब, क्वेश्चन नंबर कितना है 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स tan x एक्स माइनस एक्स 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 स्क्वायर माइनस 1 log sec x। ये तो संभव है नहीं कि नहीं देगा यहाँ पे x, है कि नहीं है? कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं देगा x बताइए? इसको तो
10 को तोड़ सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 का इंटीग्रेशन तो हम लोग करेंगे कि x होगा, क्योंकि यहाँ भी x किया था, दोबारा इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर आ ही गया। तो फिर हमारा x में x से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा मालूम है? सही है, बनाया है वह बिल्कुल सही है। आंसर आपको सुधारना पड़ेगा, है कि नहीं है? लो पकड़ो एक बार इसको, बोलिए। हाँ बाबू, इसका हम लोग दोबारा डी सी किए हैं तो इंटीग्रेशन किए हैं, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग गुना ना किए हैं, तो गुना में कहाँ से लिखेंगे एक्स? नहीं ना, देखिए कहीं भी गलत नहीं है कि नहीं है? कहीं भी गलत दिख रहा है आपको? इससे नहीं करो। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल बनाया हुआ सही था, आपके नज़र के सामने था। अगर गलत लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं है? चलिए, हाँ ये देखिए, यहाँ पे हमारा फिर से 3 गो टर्म आ गया। और पिछला बार हम क्या करते थे, अगर साइन और कॉस में रहता था क्वेश्चन तो उसको हम लोग चेंज करते थे, है कि नहीं है? चेंज करते थे कैसे? उसको कहते थे कि चेंज करते थे, जैसे मान के चलिए कैसे रहता था, कितना कि साइन ए इंटू साइन बी कितना होता है बताइए तो? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लेकिन ये सब जो फार्मूला है ये कब यूज़ होता था? जब यहाँ पे साइन और कॉस रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, है कि नहीं है? इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए, असम मल्टीपल एंगल लगा करके गलत करके आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे पूरा हो गया हमने के त्रिकोणमितिकल टर्म है, कौची है? त्रिकोणमिति। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एलजेब्रिक। तो आइलेट फंक्शन में सबसे पहले कौची आता है? एलजेब्रा आता है। तो एलजेब्रा को मानेंगे u और इसको मानेंगे v। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो हम यहाँ x को छोड़ देते हैं और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? तो tan x इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dx। कोई दिक्कत है? आया सुन में? अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं बताइए तो? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का dc कितना होता है? 1। तो यहाँ 1 लिख दिए और इंटीग्रेशन ऑफ फिर से कितना लिखेंगे कि tan x इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dx ब्रैकेट बंद, और फिर से यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए? और इंटू dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखिए, हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत पहले ही सीख चुके हैं, है कि नहीं है? हम यहाँ पे खोजते हैं कि किसका डीसी कौन सा है और किसको पुट करेंगे, क्योंकि दोनों में तो सेम है ये है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, कौन करते हैं बाबू? अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो दोनों के लिए पुट हो जाएगा, है कि नहीं? तो पुट करते, देखिए tan x का अगर पुट करते हैं तो tan x का डीसी कितना होता है? tan x का डीसी सेक स्क्वायर x। तो हम पुट करते हैं tan x इक्वल टू a, और लिखें क्या कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और tan x का डीसी कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x बटा dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx इक्वल टू dA अपॉन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब दोनों जगह बैठा सकते हैं, है कि नहीं है? तो चलिए अब यहाँ से रखेंगे कितना? x इंटीग्रेशन ऑफ tan x को कुछ पुट किए हैं, कितना पुट किए हैं? a। सेक स्क्वायर x को नहीं किए हैं तो सेक स्क्वायर x छोड़ दीजिए। dx का मान कितना है? dA बटा सेक स्क्वायर x, है कि नहीं है? बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इतना बड़का को रख के क्या करेगा, ये छोटा हो जाओ, है कि नहीं है? चलिए अब बना सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ कितना 1 तो ख़त्म हो गया। tan x को कितना पुट किए हैं? a। तो हम लोग रख दिए a। कोई दिक्कत है? अब समझिए, सेक स्क्वायर x को कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ लिखेंगे कितना कि सेक स्क्वायर x, और dx का वैल्यू कितना है? dA बटा सेक स्क्वायर x, और यहाँ फिर से ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ कितना लिखेंगे? dx। कोई दिक्कत है बताइए? देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर खत्म, यहाँ भी सेक से सेक खत्म, है कि नहीं है? तो अब क्या कर सकते हैं कि x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू
डी ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से कितना करेंगे, फिर से यहाँ इंटीग्रेशन छोड़ दिए थे हम लोग, यहाँ कितना करेंगे बताइए, फिर से इंटीग्रेशन, अब क्या कर सकते हैं, तो 1 है, ये है कितना a इंटू डी ए, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है, हम समझा देंगे। देखिए यहाँ तक हम समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा दो को इंटीग्रेशन का सिंबल रहता है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे दो को इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे कि छोड़ देंगे बताइए, हाँ देंगे, सब में देंगे। यहाँ करेंगे कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ 1, तो नीचे वाला में तो देंगे क्योंकि ई वाला इंटीग्रेशन खत्म होगा, अभी किसी का इंटीग्रेशन कहाँ किए हैं हम लोग, अभी बस पुटे ना किए हैं, पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो गया नहीं ना, तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ से कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन कितना a इंटू डी ए और इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत है, अब बताइए a का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाई 2 और माइनस होता है ना a का a स्क्वायर बाई 2, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ से फिर से कितना हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर बाई 2 और इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए, किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बता सकते हो बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस टर्म को हम उधर लेके चलते हैं और a बराबर कितना रखे थे 10, कितना रखे थे 10, तो 10 यहाँ पे हम रख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ करना पड़ेगा लेकिन हम इसको x के फॉर्म में चेंज करेंगे तब ना, यहाँ इसका एंगल कितना है dx है और यहाँ पे है a, तो इसको हम लोग x के फॉर्म में चेंज करेंगे तभी ना उसको उसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, आ सुन में देखिए, तो यहाँ कितना करेंगे हम लोग, सबसे पहला बात कि x tan स्क्वायर x, अब बट्टा में 2 तो नीचे है, ये 2 है, ये है और a बराबर कितना कर दिया tan स्क्वायर x, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे और इंटीग्रेशन 1/2 बाहर करेंगे, 1/2 बाहर, a स्क्वायर के जगह कितना tan स्क्वायर कर सकते हैं, कितना tan स्क्वायर x इंटू में dx, अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग कौची होता है, चेंज करेंगे अभी, यहाँ कितना हो जाएगा x/2 और यहाँ कितना tan स्क्वायर x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना करेंगे यहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में dx, कोई दिक्कत है, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे x/2 tan स्क्वायर x माइनस 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो, कितना tan x और माइनस x प्लस में c, कोई दिक्कत यहाँ तक है, किसी प्रकार कोई समस्या, तो देखिए तो आंसर इतना देता है कि नहीं देता है, इसको बनाना बेहद आसान था, आप लोग को थोड़ा सा भारी लगा होगा लेकिन बहुत ही आसान है कि नहीं है, दिया ऐसी दे रहा है ना, गेट खोल दो, कौन है गेट खोलो तो, अच्छा लाइए देख लेते हैं हम, आंसर मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि भैया आंसर नहीं मिला, 1/2, चलो तो 1/2 x 1/2 ठीक है, tan स्क्वायर x माइनस 1/2 tan x माइनस x/2 कौन है, अच्छा छोड़ दो बाहर हैं, देखिए इधर ये क्या किया है कि देखिए 1/2 तो यहाँ है, ये है और x को अलग कर दिया और यहाँ कितना करेंगे tan स्क्वायर x माइनस 1/2 से गुना कर दिया है अंदर, तो यहाँ कितना करेंगे कि tan x/2 माइनस यहाँ कितना चल जाएगा x/2 और प्लस में c, यही फाइनली आपका आंसर दे रहा है, देख लीजिए मिला लीजिए किताब में एकदम, और यहाँ देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 से अंदर गुना कर दिया है, माइनस से भी गुना किया है, तो माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बताइए, अब मिला लो, देखिए 1/2 कैसे किए हैं, ये जो x है ना, x को घसका दिया वो कटी, हाँ कैसे किए, अरे 1 में x से गुना करेंगे कितना होगा x ही तो होगा,
ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए इसको भी इसी बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। है सुन में, इसको भी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक्स को छोड़ेंगे, एक्स को छोड़ के इंटीग्रेशन कितना करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन 2 में डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डी सी तो 1, कोई दिक्कत है। और यहाँ कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन 2 में डी एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। सबसे पहला बात बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए तो यहाँ पे 2x है कि x है, एंगल चेक कीजिए। तो अगर आप बना रहे हैं तो एंगल चेक करके बता दीजिए कि एंगल 2x है कि dx है। x साइन स्क्वायर x है ना। चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला तो नहीं जानते हैं बनाने के लिए, इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 होता है फार्मूला 2x/2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में रखिए इसको और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ इसे फिर इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना कॉस 2x बटा में 2 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत है ऐसा में। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 बाहर कर दीजिए तो x/2। अब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, तो x का कितना होगा 1 का होगा x माइनस यहाँ कितना साइन 2x अब बटा में 2, ऐसे कर सकते हैं। अभी बाहर कर दिए ना, क्या है कि 2 बाहर निकालना जरूरी है, क्या कि बट्टा से हटाना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। अब यहाँ करेंगे बंद करके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से 1/2 को बाहर कर दिए, है कि नहीं है। इसका हो जाएगा x माइनस यहाँ कितना साइन 2x और बटा में 2 और इंटू में dx, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने वाली बात है बाबू कि हम लोग 1 का इंटीग्रेशन x किए cos 2x का कर दिए साइन 2x/2, कोई दिक्कत। अब इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं, इसको कुछ नहीं कीजिए। तो यहाँ कितना करिएगा x/2 और यहाँ कितना x माइनस 1/2 साइन 2x यहाँ माइनस में 1। और देखिए एक बात समझिए कि यहाँ इंटीग्रेशन तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा x² 2 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना करेंगे cos 2x और 2 दूनी 4 और प्लस में c। अब हमको दिखाइए, हाँ अब आंसर देखेंगे तभी ना बता सकते हैं कि किस फॉर्म में आंसर छोड़ा है। इतना आसानी से तो बिल्कुल नहीं देगा, ये तो हमको भी लगता है। इतने छोड़ दिया है, लाइए दिखाइए हम कर देते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आंसर देखेंगे तब आंसर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि हम कहाँ खोजित रहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 1/4, ठीक है, x², कोई दिक्कत नहीं। चलिए सब के सॉल्व किया है, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इस सब के गुना कर दीजिए अंदर, तो यहाँ कितना हो जाएगा x² और बटा में 2 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का x और 2 दूनी 4, यहाँ कितना साइन 2x माइनस, और फिर से इसमें गुना कीजिए तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा x² 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा cos 2x और 4 दूनी 8 और प्लस में c। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू बताइए, किसी प्रकार कोई समस्या है तो बता सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या किया है मालूम है, अब इसमें क्या किया है कि 1/4, तो मतलब कि देखिए यहाँ तो सबसे न्यूनतम 2 है जी, तो x², देखिए ये दोनों के हम लोग एलसीएम कर सकते हैं, इस दोनों को कुछ कर देंगे एलसीएम, तो एलसीएम करके कितना हो जाएगा बताइए 4 और यहाँ कितना 2x² माइनस x साइन 2x, x साइन 2x यहाँ माइनस, ये दोनों के एलसीएम कीजिए कितना 8 और ये कितना चल जाएगा बताइए तो 2x², ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ कितना cos
2x, ठीक है, और यहाँ प्लस के c। अब देखिए यहाँ से क्या किया है कि 4 को कॉमन किया है, 1/4 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए, तो ऊपर बचेगा 2x² माइनस x साइन 2x माइनस, अब देखिए यहाँ से 4 तो कॉमन हो गया है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा, 4 बचेगा, गलत बात है, तो x² माइनस x², चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे बचेगा 2x² माइनस cos 2x, अब बट्टा में 2 और प्लस में c, इस तरह से बचा कि नहीं बचेगा। अब कहोगे कैसे बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा ना। अब देखिए, अरे जानते हो आंसर इतना घघोट के देता है ना कि लावित लावित आदमी के माथा के केस पक जाता है। अब देखिए 1/4 यहाँ करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन कहाँ से, अब देखिए ब्रैकेट अंदर 2x² माइनस कितना है 2x² माइनस कितना x साइन 2x, है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x² बाई कितना 2, अब फिर से यहाँ कितना हो माइनस 1/2 cos 2x, ठीक है, और प्लस में c, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये क्या किया है कि 2 से 2 कोची कर दिया, काट दिया, तो यहाँ बच गया 1/4 और यहाँ कितना 2x² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा x साइन 2x माइनस यहाँ कितना x² माइनस 1/2 cos 2x, अब प्लस में c। अब देखिए यहाँ पे 2x², यहाँ पे एक x², तो घटा दिया, घटा के कुछ किया है सिर्फ x² किया है, तो 1/4 यहाँ कितना x² माइनस x साइन 2x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 1/2 cos 2x प्लस में c। आपका बिल्कुल यही आंसर दे रहा है, मिला लीजिए किताब से देख लीजिए, 1/4 x² माइनस x साइन 2x माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। देखिए तो ये दिया है, हमने ऐजा छोड़ रहे थे, ऐजा छोड़ रहे थे, बताओ तो। इंटीग्रेशन करला के बाद 1-2 स्टेप सॉल्यूशन कर दीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, किसी का पावर नहीं है कि गलत काट देगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, यहाँ भी छोड़ दीजिए, बाकी इंटीग्रेशन होल रहना चाहिए, है कि नहीं है। अब क्वेश्चन पकड़िए, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत हार्ड है, हार्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन कितना टाइम हो गया, 4 बज के 3 ना हुआ है, तो 4:30 तक टाइम है, फिर पूरा लपेट लेंगे। ऐसे तो तोनी के 2 से 2.5 पढ़ा रहे, 2.5 घंटा पढ़ा रहे हैं तोनी के जी, लेकिन आता है 3 बजे। चलो देखो, तो इसको बनाने के लिए आप फिर से कुछ चीज़ याद करो, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x, इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू कि साइन x साइन 2 में cos x बाई का दी होल स्क्वायर इंटू में dx कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 2 से गुना भाग करेंगे, तो 1/2 से भाग कर दिए, अब गुना करेंगे तो कितना कितना होगा बताइए, एक सेकंड यहाँ कितना करेंगे बताइए 2 साइन x इंटू कॉस x और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर, है कि नहीं है। अब हम इसको कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ से कितना निकलेगा बाहर 4 निकलेगा, कैसे कि स्क्वायर तो इस पर भी है ना, तो 2 दूनी 4, और यहाँ देखिए हाँ, अब देखिए यहाँ कितना करेंगे 2 साइन 2x, तो साइन 2 तो साइन आती है तो यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं 2x, फिर से 2 गलत कर दिया लिख के, चलिए अब सही है। देखिए फार्मूला होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, किसका होता है साइन 2x का, तो साइन 2x तो कर दिए, लेकिन ऊपर में स्क्वायर है इसलिए इस पर भी कोशिश कर दिए हम लोग, स्क्वायर चढ़ा दिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू इसको कितना कर सकते हैं, चलिए
हटाइए, अब वैसे नहीं करेंगे, फार्मूला के फॉर्म में जहाँ जाएगा। चलिए तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि छोटा करेंगे तब ना हटेगा जी, निहुर निहुर के लिखना पड़ता है, समझते हो। देखिए हो गया ना। अब समझिए, तो इसको लेके चलेंगे यूनिट भी, तो 1/4 बड़ा आदमी है, छोड़ दीजिए इसको अंदर, एक्स को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 2x इंटू में इंटू कितना होगा, dx होगा। ऐसा में यहाँ करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का डी सी, एक्स का डी सी कितना 1, यहाँ ब्रैकेट 1 का डी सी, या फिर इंटीग्रेशन कितना करेंगे साइन स्क्वायर 2x, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x इंटू में dx ब्रैकेट बंद और इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो उसको, समझो ना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ये सब पूछता है ऐसा में, ताकि लेकिन के कुछ दिमाग खर्चा हो। तो यहाँ कितना करेंगे 1/4 ब्रैकेट बंद x इंटीग्रेशन की, इसको तोड़ सकते हैं, कितना करेंगे तो 1 माइनस कॉस और 2 दूनी 4 x और बटा में 4। अब इंटीग्रेशन कहाँ किए हैं इसका, हम फार्मूले ना लिख रहे हैं। तो बताइए तो कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस x/2, तो इसका कितना करेंगे, यहाँ भी नीचे 2 ना होगा जी, यहाँ भी नीचे कितना हो जाएगा 2 होगा, है कि नहीं है, ध्यान डालो ध्यान, कोई दिक्कत है। चलिए तो अब समझते हैं, इसका फार्मूला तो हम लोग लिख दिए, कितना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ब्रैकेट, इसका कितना कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x और बटा में 2 और इंटू में dx और इंटू में dx। अब तुम लोग के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग 4 काहे लिखे हैं, है कि नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रहता है उसका डबल यहाँ पे लिखाता है कि नहीं है, तो 2x/2 4 और नीचे 2 रहता है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 1/4 को बाहर कीजिए, यहाँ से 1x/2 है कि नहीं है। अब इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, यहाँ इसका कितना तो साइन 4x अब बटा में 4, ऐसा में 1/2 को तो बाहर करना पड़ेगा ना, कहाँ तुम्हारा दिमाग है जी। देखो 1/2 को बाहर कर दिए तो x/2 कर दिए, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस का माइनस, cos 4x का होता है साइन 4x/4, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए 1/2 को बाहर कर देते हैं, पहला ही कर दिए बाहर। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना x माइनस cos 4x कितना हो गया साइन 4x और बटा में 4 और इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हमारा एक बार और इंटीग्रेशन करना बाकी है कि नहीं है, मात्र एक बार और बाकी है हमारा इंटीग्रेशन करना, फिर उसके बाद हम लोग अपने इंटीग्रेशन के मामला में सफल हो जाएंगे। चलिए समझ में आ रहा है कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिख रहा है ना, ऐसे हम पढ़ा रहे थे, आप उसी समय इसको नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, तो 1/4 का 4 और यहाँ कितना x/2 और यहाँ कितना x माइनस साइन 4x अब बटा में 4 माइनस, यहाँ ब्रैकेट को बंद कीजिए, पहले ब्रैकेट बंद करके यहाँ माइनस देंगे और यहाँ 1/2 को रखने दीजिए, और यहाँ देखिए x का इंटीग्रेशन कितना x²/2, सही है। अब देखिए माइनस के माइनस और माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1/4 तो पहले से है ये है, और यहाँ साइन 4 कितना हो जाएगा cos 4x अब बाई 4, अब 4 नीचे भी है तो चर्चौ का 16, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 16 और प्लस में c, और हमको लगता है कि इतना आसानी से आंसर नहीं देने वाला है। किसको किसको लगता है कि दे देगा मित्रों। अभी देखिए 1/4 बाहर छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा x²/2 माइनस यहाँ कितना x साइन 4x अब बटा 4 दूनी 8 होगा, अरे 4 यहाँ 2 यहाँ 4 दूनी 8,
यहाँ है ब्रैकेट बंद माइनस कुछ बाबू, चलिए तो यहाँ माइनस इसमें गुना करेंगे ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अब बट्टा में 4 और माइनस प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 4x अब बट्टा 16 दूनी 32 और प्लस में c। देखिए तो आंसर ऐसे देता है आंसर, देख लीजिए 2 कॉमन क्या होगा यहाँ से, इसमें घटाया भी होगा। बहुत क्या है अभी, चलो कोई बात नहीं, ई किया है तो हम लोग भी करेंगे, लेकिन आपको वादा है कि हम लोग आंसर ला करके ही छोड़ेंगे। आंसर को देना एकदम ज़रूरी है, से ज़रूरी है बाबू। अगर हम आंसर नहीं देते हैं तो आप लोग कहिए कि आंसर नहीं देते हैं सर जी, तो कैसे काम चलेगा बताइए। हम इसलिए हम आपको आंसर पूरा के पूरा दे देंगे। ये ब्रैकेटवा कहाँ घुस के इधर आ गया, इधर रहो। चलो आया समझ में। अब इसको क्या कर सकते हैं मालूम है बाबू, देखिए ये दोनों के एलसीएम करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए कितना हम लोग 1/4 और समझिए 8 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ से करेगा कितना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x² माइनस यहाँ कितना x साइन 4x। आया समझ में, क्योंकि 8 से 8 तो खत्म हो गया, x साइन 4x यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस कीजिए। अब देखिए 32 और 4 कैल्शियम कितना हो गया 32 होगा। कितना होगा 32 और यहाँ से कितना देखिए तो 8, कितना बचेगा बताइए। वहाँ 32 है यहाँ 4 है 8 और ऊपर कितना हो जाएगा -8x² -8x²। ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे और उसका देखिए 32 खत्म तो cos 4x या कितना करेंगे cos 4x प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम लोग 8 के कॉमन करेंगे, कितना करेंगे 8 के कॉमन तो 8 चौका 32 बाहर निकलेगा 32। यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8 कॉमन किए तो 8 चौका 32। यहाँ कितना हो जाएगा 4x² माइनस का x साइन 4x। और यहाँ से देखिए तो कितना बचेगा 8x² और माइनस cos 4x और नीचे कितना बचेगा 8 प्लस c। कितना कॉमन किए थे बाबू, 1 मिनट, कॉमन कितना किए थे हम लोग 8 कॉमन किए हैं। ठीक है 8 कॉमन किए हैं तो यहाँ बचेगा 4। कितना बचेगा 4। कैसे बचेगा सोचिए, क्योंकि कॉमन किए थे तो 8 कॉमन किए थे 8 चौका 32 और 8 में 8 से गुना करने के बाद भी हमारा आना चाहिए। अब देखिए कितना करेंगे 1/32 यहाँ कितना 4x² माइनस x साइन 4x माइनस यहाँ कितना करेंगे 8x² बटा 4 और माइनस यहाँ कितना करेंगे बताइए -1/4 cos 4x और प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये चल रहा है ना। देखिए तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो 1/32 और यहाँ देखिए 4 दूनी 8 तो फिर कितना बच गया 2। यहाँ कितना करेंगे 4x² माइनस x साइन 4x माइनस 2x² माइनस 1/4 यहाँ कितना cos 4x प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो अब करेंगे कितना 1/32 यहाँ कितना यहाँ देखिए 4x² यहाँ 2x²। तो यहाँ कितना बचेगा 2x² माइनस x साइन 4x यहाँ -1/4 cos 4x अब प्लस में c। देखिए अब आंसर देता होगा। कहाँ 16 दे रहा है दे दो मोइलो उबला रबी नीचे।
देखो कैसे किया है। देखिए इतना टेढ़ा मेढ़ा आंसर दे रहा है कि क्या बता सकते हैं हम। चलिए अब क्या किया है मालूम है। अब क्या किया होगा, 32 8 को 32 4 फिर यहाँ 8 के मिटाना नहीं पड़ेगा। देखिए ना यहाँ से फिर से ऊपर से 2 कॉमन किया है। कौन किया है 2 कॉमन, लेकिन जहाँ पे 2 नहीं है नीचे भागा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया है कि देखिए 2 ऊपर से कॉमन किए तो नीचे गया 2 बटा कितना 32 और यहाँ 2 तो था निकल गया था, कितना बच गया एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। अब यहाँ माइनस यहाँ है एक्स साइन 4x और यहाँ से 2 निकाला है बाहरे, 2 निकाला है बाहरे, तब अब कहाँ करेंगे 2 से भाग करेंगे तो ना 2 से 2 कर जाएगा तो हमारा सेम टू सेम बचेगा, है कि नहीं है। अब माइनस के माइनस यहाँ भी 2 निकाला बाहर है तो 1 बटा 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना कह रहा 8 cos 4x अब प्लस में c और 16 दूनी 32, यहाँ कितना करेंगे 1 बट्टा 16, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 साइन 4x माइनस 1 बटा 8 cos 4x प्लस में c। देखिए अब आंसर मिलाइए, पकड़ो ना समझा देते हैं। देखिए हम कैसे किए हैं, हम आपको बताए थे, हम आपको बताएं ना कि ऊपर से हम 2 कॉमन किए हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन कब हो सकता है, जब ऊपर 2 रहना चाहिए। हाँ तो ऊपर से 2 गुना 2 भाग किए तो 2 तो चल गया, लेकिन 2 यहाँ था ना तो 8 दूनी, देखो 2 यहाँ था ना तो 4 दूनी 8 कर दिए, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारा कंप्लीट और अगला क्वेश्चन हमारा है 25। नहीं रुक जाओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो अभी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अगला बैच का जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं, इसलिए हम लोग आज का क्लास का समाप्ति हम यही करते हैं और मिलते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि ये क्वेश्चन हम ही सॉल्व करेंगे। जो 25 नंबर क्वेश्चन है हम